नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 343 डे, 343वां दिन है और 18वां अध्याय है। मोक्ष संन्यास योग नाम है और आज के 3 श्लोक हैं इसमें, 12वां, 13वां और 14वां श्लोक। तो आइए पाठ करते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का त्याग न करने वालों के कर्मों का बुरा, अच्छा तथा मिला जुला ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात होता है। किंतु कर्म फल का त्याग साथ ही कर्तापन का भी त्याग कर देने वालों के कर्मों का फल कभी नहीं होता, क्योंकि कर्म फल को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। हे महाबाहो, कृतांत सांख्य में अर्थात कर्मों का अंत प्रतिपादित करने वाले अद्वैत वेदांत शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए इन 5 कारणों अर्थात साधनों को तुम मुझसे अच्छी तरह समझ। यहां अर्थात इस कर्मों की सिद्धि के विषय में अधिष्ठान अर्थात स्थूल शरीर और कर्ता यानी कर्तृत्व यानी कर्तापन का भाव तथा अलग अलग प्रकार के करण अर्थात इंद्रियां एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं प्राण शक्ति द्वारा जो की जाती हैं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव यानी प्रारब्ध तथा नेत्र आदि इंद्रियों के अनुग्राहक अधिष्ठात्रित सूर्य आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म के पहले तो कहते हैं कि फलों के प्रति तुम आसक्ति छोड़ दो। और क्यों छोड़ने के लिए कहा उसका प्रमाण दिया श्लोक के माध्यम से। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वालों के कर्मों का 3 रिजल्ट आ सकते हैं, या बुरा रिजल्ट आएगा, या अच्छा आएगा, या मिला जुला आएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार का फल इसको मरने के पश्चात होता है। किंतु मैंने श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कर दिया। जो भी अच्छा काम हम करते हैं, जैसे श्राद्ध करते हैं, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु करते हैं। ये गीता भी जब अध्याय पूरा होता है तो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं ये YouTube के लिए आपको पहुंचा रहा हूं YouTube के माध्यम से तो YouTube अर्पणम होगा, नहीं होगा। YouTube हटाना चाहे तो हटा दे, लेकिन मेरी वाणी, मेरी ऊर्जा और मेरा समर्पण भगवान श्री कृष्ण के लिए है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो उस गुरु के लिए, उस गुरु सत्ता के लिए, उस गुरु तत्व के लिए कृष्ण अर्पणमस्तु। और जब मैं कृष्ण कहूं तो कृष्ण में अपने आप काली भी आ गई और कृष्ण में अपने आप सर्वदेव समाहित हो जाते हैं। वो विश्व रूप दर्शन याद करो, सब उसमें है। तो जब मैं कृष्ण कहूं तो ये कृष्ण प्रत्येक का अपना अपना कृष्ण है। किसी का लाडू वाला कृष्ण भी हो सकता है, किसी का चक्रधारी भी हो सकता है, किसी का गोपियों वाला भी हो सकता है कृष्ण। और कृष्ण का स्वरूप जिसको जो चाहिए उसकी तो आजादी है। तो जो फल प्राप्त होता है हमें कर्मों को मरने के बाद, मरने के पश्चात होता है। किंतु कर्मफल का त्याग साथ ही कर्तापन का त्याग, कर्तृत्व और भोक्तृत्व हमारे बंधनों का कारण है। कर्तृत्व मतलब वो हम कहते हैं कभी किसी को कि देखो अभी थोड़ा सा जब ध्यान बढ़ा दो, तो वो कहते हैं कैसे बढ़ाऊं, अभी तो ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे आपकी 65 साल की उम्र हो गई है। हाँ, लेकिन घर में पैसे कम पड़ जाते हैं। तो उस दिन तो बता रहे थे कि कोई 40-50 लाख की एफडी हो गई है। हाँ, एफडी तो हो गई है, लेकिन स्वामी जी महंगाई का ज़माना है। अब छोटे वाले ने भी होंडा गाड़ी निकाल रखी है, बड़े वाले ने वो गाड़ी निकाल रखी है। इतने ट्यूशन पे जाते हैं पोते पोतियाँ, तो घर में खर्चा होता है, तो मुझे करना पड़ता है। ये है कर्तृत्व भाव। अभी भी मन मरा नहीं, अभी मन भरा नहीं, अभी भी चेतना जगी नहीं है कि अब तुम्हारे जाने का समय हो रहा है भाई, अब एक्सटेंशन नहीं होगा। फिर भी नहीं, मेरा
परिवार, मुझे कर्तव्य। मैं ये नहीं कहता हूं कि परिवार से विमुख हो जाओ, लेकिन तुमने परिवार को बहुत समय दिया, 65 साल तक तुम रगड़े हो खुद को, खुद के खून को तुमने जला जला करके पानी कर दिया, न जाने वाली किडनियां चली गई, न जाने वाला तुम्हारा लीवर खराब हो गया, हार्ट के लंग्स सारे के सारे अंजर पंजर ढीले हो गए, जैसे होता है ना कार में सारे उसके पुर्जे ढीले हो गए। बोले सब बचते हैं, एक चीज नहीं बचती। बोले क्या? बोले हॉर्न नहीं बचता, बाकी सब कार के अंजर पंजर बचते हैं। तो ये शरीर के अंजर पंजर सारे तुम्हारे चले जा रहे हैं, और जो मुंह से चलना चाहिए राम वही तो नहीं निकल रहा है। वो कहते हैं कि नहीं। तो ये कर्तृत्व और भोक्तत्व। भोक्तत्व क्या है? मेरी जो पोते की बहू आई है ना, बहुत स्वादिष्ट ऊंधिया बनाती है, तो अभी भी चस्का लगा हुआ है तुम्हें। अभी भी ऊंधिया खाने के बाद फिर गैस की ट्रबल होती है, रात में वो हार्ट की वो गोली खानी पड़ती है, बीपी तुम्हें है, शुगर तुम्हें है, न जाने कितने किस्म के दर्द है, न जाने कितनी नीली पीली सफेद गोलियां खा रहे हो, और फिर भी मन उससे भरा नहीं है। तो ये कर्तृत्व और भोक्तत्व किसी को नीचा दिखाने ऊंचा दिखाने की दृष्टि से नहीं, समझाने की दृष्टि से समझा रहा हूं। और मेरे समझाने का थोड़ा सा हो सकता है जो मारक शक्ति ज्यादा है। वो क्यों? तो जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं उम्र के बाद, एक उम्र के बाद मैंने देखा है जो वृद्ध हो जाते हैं, माताराम लेडीज में और पिताराम जेंट्स में, अनाथ आश्रम वगैरह में हम जब जाते हैं या वृद्धाश्रम में, तो वो नमक बोलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखो। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले कि वो नमक स्वाद में लगता है। तो कम डालते हैं क्या? तो बोले नहीं कम तो नहीं डालते। तो मैंने रसोइये को पूछा नमक कम डालते हो क्या? तो बोले नहीं महाराज जी, नमक तो बराबर डालते हैं। तो वहीं पे हमारे डॉक्टर साहब भी थे, उन्होंने बताया कि ये जो जीभ है ना इनकी 65-70 साल की हो जाती है तो रगड़ 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 के मुर्दा हो जाती है, तो इसको नॉर्मल नमक भी कम लगता है, नॉर्मल शुगर भी कम लगती है, तो उसको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। ये इंद्रियों में ईंधन डालने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए हो कि जीवन मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं है। लेकिन ये हम आए क्यों थे इस योनि में? मनुष्य योनि में आए हो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ना तो गिराने के लिए। तो कब जगोगे? तो क्योंकि कर्मफल को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाता है, फिर तो बच जाओगे। तो हे महाभाव, कृतांत सांख्य में अर्थात कर्मों का अंत प्रतिपादित करने वाले अद्वैत वेदांत शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए इन 5 कारणों में, वो भी समझ लो, 5 कारणों में बहुत अच्छे तरह से समझाता है कि यहाँ कर्मों की सिद्धि के विषय में अधिष्ठान अर्थात स्थूल शरीर, करने वाला कौन है, क्षेत्र क्षेत्र के योग, वो अध्याय याद करो, और कर्ता, कर्ता यानी कर्तृत्व यानी कर्तापन का भाव, मैं कर रहा हूं, मैं, ये कर्तापन, तथा अलग अलग प्रकार के करण यानी इंद्रियां, जैसे हाथ अपना काम कर रहे हैं, आंख अपनी काम कर रही है, कान अपने काम कर रहे हैं, एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, प्राण, प्राण शक्ति के द्वारा की गई वो चेष्टाएं होती हैं। वैसे ही 5वीं हेतु देव, देव प्रारब्ध, सारा सब कुछ हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सारी चीजें तुम्हारी मर्जी से हो जाएंगी, सिर्फ 2 कंडीशन उसमें लगती है, दैव और योग। अगर ये तुम्हारे फेवर में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। दैव प्रारब्ध से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। दैव यानी प्रारब्ध। अगर प्रारब्ध में है ही नहीं, तुमने बैंक में पैसे ही नहीं रखे, चेक लेके जा रहे हो, कौन सी भी बड़ी बैंक होगी पैसे नहीं देगी, तो उसके लिए पैसे जमा होने चाहिए, तब आप विड्रॉ कर सकते हो। और ये जो दर्शन है, ये सनातन धर्म का दर्शन है, ये एक मैच्योर्ड दर्शन है। हम कोई थोड़ी 1000-2000 साल वाले धर्म के लोग हैं, नहीं, पुरातनों के, जिसमें कई कृष्ण पैदा हो गए, कई राम पैदा हो गए, कई कल्प निकल गए, कोई अंत नहीं है। पढ़ते जाओ समझते जाओ, और अब धीरे धीरे लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ बात सच है। अब धीरे धीरे भारत उठता हुआ जगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये प्रारब्ध होना भी उतना ही जरूरी है। और वैसे ही 5वां हेतु, जैसे देव और प्रारब्ध नेत्र आदि इंद्रियों के अनुग्राह अधिष्ठात सूर्य आदि देवता हैं। ये विद्यमान, सूर्य विद्यमान है, तुम डिनाय नहीं कर सकते हो। परमात्मा है कि नहीं है वो आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती। सूर्य है ना, तो सूर्य के बराबरी का चाइना ने वालों ने कुछ बना लिया है क्या? वो बताया कि चाइना ने कैसा सूर्य बनाया, बताओ कितने दिन चलेगा? या कोई ऐसी फैक्ट्री बताओ चाइना वालों की, वो रोटियां डालते हैं और ब्लड बनता है, कुछ नहीं होगा ऐसा। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे, आप मानो न मानो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शुद्र जीव हैं, अगर बहुत जल्दी समझ जाएं तो बहुत अच्छा,
नहीं समझे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम, ये संसार है बहु दुस्तारे कृपया पाहि माहि मुरारे भज गोविंदम। आना तो उसी की शरण में पड़ेगा। तो आइए तीनों श्लोकों का पाठ एक बार फिर से करते हैं। अनिष्टम इष्टम इष्टम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।